नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों मैंने लगातार जो वीडियोस बनाया था एसएससी के ऊपर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो सेशन होगा वो बेसिकली आपका एसएससी के रिगार्डिंग सीजीएल में पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में रहेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जब आपका टायर 1 एंड टायर 2 एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस करने को जो है मौका मिलेगा। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट एंगल होता है जिसको आप अपने माइंड में रखिएगा और साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना है। कई सारा फैक्टर होता है जिसके माध्यम से जो है एसएससी में आपको अपना पोस्ट का प्रेफरेंस देना होता है। अगर हम सीजीएल की बात करेंगे तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि किस पार्टिकुलर पोस्ट में जो है प्रमोशन फास्ट है, या फिर मान लीजिए किस में हाईएस्ट सैलरी है, गर्ल्स के लिए कौन सा अच्छा पोस्ट हो सकता है। अगर कोई पोस्ट हमको मिला तो मैक्स टू मैक्स हम दिल्ली में रहेंगे या फिर कहीं और भी हमको पोस्टिंग मिल जाएगा। क्या हम सर्विस में रहने के बाद भी कोई बड़ी सर्विसेज के लिए लाइक यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसा कई सारा क्वेरीज होता है और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होता है दोस्तों वो ये है कि क्या मुझे होम पोस्टिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारा जो है बिल्कुल सवाल बिल्कुल तय है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या पॉइंट है कि सीजीएल की अगर हम बात करेंगे तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स की बात करें वैकेंसी का, तो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये वैकेंसी का कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है, जिसमें सीजीएल ने लगभग 2022 और 23 में जो मैक्स टू मैक्स वैकेंसी दिया था वो लगभग आपका 20,000 के आसपास दिया था। एक बार वैकेंसी आपका था 35,000 के आसपास, जो आप लोगों को याद होगा। और इसी के साथ साथ ये कंप्लीट एक लिस्ट है। अगर हम इस लिस्ट की ट्रेंड्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2020 में यहाँ पर इस मतलब कि 2022 और 23 के बीच में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया था लगभग 20,000 के आसपास दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे साल 2024 का, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है आपका 17,727 के आसपास। और ये 17,727 जो है ये अभी टेंटेटिव है, मतलब ये प्लस भी हो सकता है दोस्तों। तो आई थिंक मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 भी जा सकता है। और यहाँ तक इस पार्टिकुलर वैकेंसी से बात करेंगे 2024 का, तो मोटा मोटी दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर पोस्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद मिलता है आपका लेवल 7 का। इसमें भी जो है इस बार 120 पोस्ट रखा गया है और ये अभी वेरीफाइड नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन में भी हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके साथ आपका टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, देन आपका शॉर्टिंग असिस्टेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, ऐसा कई सारा अलग अलग पद है जिसके रिगार्डिंग जो है एसएससी ने इस बार अलग अलग क्राइटेरियाज बना करके उसमें वैकेंसी जो भी दिया है। तो हम लोग ये समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि वो सारा जो इम्पोर्टेंट एंगल है उसके माध्यम से हम लोगों को क्या क्या मतलब कि अपने माइंड सेट में रखना है जब आप पोस्ट का प्रेफरेंस जो है वो फील करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके साथ साथ दोस्तों अभी जो आपके सामने समय है, मे बी अगर हम मान के चलेंगे 24 का जो पेपर होने वाला है, तो सितंबर और अक्टूबर में आपका सीजीएल का डेडलाइन है, लगभग आपके पास 2 महीना बाकी है। और इसके साथ अक्टूबर और नवंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग आपका 3 महीना बाकी है। किसके लिए? तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। और इसमें भी लगभग आपका 8,000 प्लस जो है वैकेंसीज है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख करके बिल्कुल आपको टू दी पॉइंट बनना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्ट्रैटेजी का एक वीडियो जो हमारा आएगा वो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा। आज हम प्रेफरेंस पे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पोस्ट है लेवल वाइज। तो अगर हम दोस्तों बात करेंगे लेवल 7 का, तो लेवल 7 में काफ़ी तरह का अलग अलग पोस्ट आपको दिख रहा होगा। और इसमें आपको दोस्तों देखिए एएसओ दिख जाएगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज का। देन आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में एएसओ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक्सटर्नल अफेयर, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया आपका AFHQ यानी कि आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के नाम से। उसके साथ साथ आपका दोस्तों इस तरह का आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यही जो है बाद में प्रमोट होकर के इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। इसके बाद आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर, देन आपका एग्जामिनर का पोस्ट है एनफोर्समेंट ऑफिसर। इसके साथ आपका सब इंस्पेक्टर जो सीबीआई में जो है पोस्ट मिलता है। देन इसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एक पोस्ट होता है इंस्पेक्टर का। तो ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट पद है जो आपका लेवल 7 का पद है। अगर हम बात करें एसएससी के रिगार्डिंग, लेवल 8 का 2 ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। एक है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और दूसरा है आपका दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर।
ये आपका लेवल 8 का पोस्ट है, ये आपका लेवल 7 का पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बेसिक जो पे आपका बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कि लगभग 44,900 से 1,42,400 तक जा सकता है। मतलब उसमें ग्रॉस सैलरी ये सारा चीज़ इंक्लूड है, और बेसिकली इसको दोस्तों हम लोग CTC भी कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लेवल 5 की बात करेंगे तो जनरली आपको यहाँ पर ऑडिटर का पोस्ट मिल जाएगा, अकाउंटेंट का पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेवल 4 की अगर हम बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है वो है आपका पोस्टल असिस्टेंट, देन आपका शॉर्टिंग असिस्टेंट, और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बेसिक सैलरी कि कितना आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ग्रेड पे, सैलरी, उन चीज़ों के भी बारे में बात किया जाएगा शॉर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट है आपका असिस्टेंट या डिविजनल क्लर्क्स की बात करेंगे। हालांकि अगर आप CHSL देते हैं तो CHSL में एक पोस्ट होता है LDC के नाम से, लोअर डिविजनल क्लर्क्स, और इसमें जो आपका नाम होता है वो UDC के नाम से होता है, और जनरली आपका लेवल 4 का पोस्ट है, ठीक है। इसके साथ आपका टैक्स असिस्टेंट, इस बार इसमें भरपूर वैकेंसीज है टैक्स असिस्टेंट में, CBDT और CBIC दोनों में। और इसके साथ साथ दोस्तों आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सब इंस्पेक्टर का जो भी नॉर्मल पोस्ट मिलेगा, और बेसिकली दोस्तों ये आपका ग्रुप C का पोस्ट है। टैक्स असिस्टेंट का इस बार जो पद है वो काफ़ी ज़्यादा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसके माध्यम से आप अपने माइंड सेट पे ध्यान रखेंगे कि हमको क्या क्या सोच करके अपना पोस्ट का प्रेफरेंस डालना रहता है। जब आपका मार्क्स सब चीज़ जब आ जाता है ओवरऑल, तो उसके बाद SSC आपको प्रेफरेंस डालने का एक मौका देती है कि आप एक सर्विस का प्रेफरेंस जो भी डाला जाए, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करेंगे तो कई सारा एंगल देखा जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डिपार्टमेंट देखा जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड रखते हैं। कई सारा मिनिस्ट्रियल एंड नॉन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, तो आपका इंटरेस्ट किस में है। बेसिकली आपको इनकम टैक्स में जाना है, या फिर कह सकते हैं कि आपको CBI में अच्छा दिलचस्पी है, या फिर आप डेस्क जॉब चाहते हैं, या फिर आप फील्ड जॉब चाहते हैं। तो ये काफ़ी सारा जो है मैटर करता है। टाइप ऑफ वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अभी तो रेट वेट थोड़ा कम हो गया है, जब से क्या है कि ऑनलाइन थोड़ा सा कन्वर्जन हो गया तो रेट्स थोड़ा सा कम हो गया है बेसिकली दोस्तों। सो आपको फील्ड जॉब चाहिए, डेस्क जॉब चाहिए, या 9 से 6:30 वाला जॉब चाहिए, तो ये सारा टाइप ऑफ वर्क है, फाइल वर्क जो भी रहता है। अमाउंट ऑफ वर्क मतलब आपका सैलरी जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैटर करता है सैलरी। और इसके साथ साथ आपका बेनिफिट्स क्या होगा। जिस पार्टिकुलर पोस्ट में आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर प्रमोशंस भी काफ़ी मैटर करता है। जैसे यूजुअली क्या देखा जाता है कि जिन बंदों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में मिलता है तो वहाँ पर प्रमोशन बहुत स्लो रहता है। तकरीबन पहला जो प्रमोशन है वो 7-8 साल लगभग लग ही जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप सेक्शन ऑफिसर CSS में बनते हैं तो वहाँ पर प्रमोशन बहुत फास्ट रहता है, बहुत सीक्वेंस में रहता है। उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। पोस्टिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका अच्छा मार्क्स है, मान लीजिए कि 390s में अगर आपका अच्छा रैंक आता है, लगभग मान के चलिए कि टॉप 100 के अंदर है, टॉप 50 के अंदर है, तो कई बार क्या होता है कि होम पोस्टिंग भी मिलने का चांसेस होता है। कई लोग चाहते हैं कि हम दिल्ली में ही काम करें, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका डिविजनल अकाउंटेंट का एक पोस्ट है। देन आपका AFHQ का एक पोस्ट है, जो आपका मैक्सिमम पोस्टिंग कहाँ पर रहेगा, दिल्ली में रहेगा। किसी पोस्ट में क्या है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र है, किसी में जो है बहुत ही स्लो मतलब कि हो सकता है ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें। और बाकी जो है जॉब का कंडीशन, चाहे वो डेस्क है या आपका फील्ड है, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके माध्यम से ये सारा चीज़ देखा जाता है दोस्तों। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो मैंने कहा आपको कि सबसे अगर हाईएस्ट पेइंग जॉब की बात करेंगे, सैलरी भी तो मैटर करता है ना बहुत बड़ा, या फिर गैजेटेड पोस्ट की बात करेंगे, तो पहला है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो किस डिपार्टमेंट के अंदर है या मिनिस्ट्री के अंदर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG, CAG मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 148 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी हो गया बेसिकली दोस्तों ये। और उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर की बात करेंगे तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, और ये भी इसी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वर्क होता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये दोनों ही पद आपका क्या है, लेवल 8 का है, और लगभग लमसम सैलरी अगर हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1 लाख के अप्रॉक्स इसमें लगभग आपका बनता है। और CTC मैंने जो आपको बताया, जैसे जिम कॉस्ट हो गया, कैंटीन कॉस्ट हो गया, अगर उन सब चीज़ों को मिला देंगे तो बेसिक सैलरी प्लस ग्रॉस कंप्लीट इंक्लूड करके आई थिंक आपका 1.5 लाख के अप्रॉक्स में ये कम्प्लीटली आपका बन जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है।
अब आते हैं हम उन चीज़ों पे जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो देखा जाता है, वो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये जो बेसिकली क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो कई सारा एंगल है और कई सारा रूल्स है जिसको माइंड्स पे रखा जाता है, जिसके माध्यम से आप उस पोस्ट को प्रेफरेंस अपना पहला दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आप देख सकते हैं प्रेफरेंस में, जो पहला रूल्स है आपका दोस्तों, वो है आपका कि कई सारा पोस्ट जिसमें बहुत हाई कट ऑफ जाता है, स्पेशली आपका नॉर्थ के साइड में ज़्यादा जाता है। और नॉर्थ पोजीशन पे बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उस पार्टिकुलर पोस्ट में बच्चे जाना चाहते हैं। तो अगर हम नॉर्थ पोस्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, या साथ साथ आपका ऑडिट ऑफिसर, देन इसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर इन CBI, उसके बाद आपका ऑडिटर, उसके बाद आपका अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये सारा पद ऐसा है जिसका कटअप भी बहुत ज़्यादा तेज जाता है और बच्चे चाहते भी हैं कि हम इसी पोस्ट में जाएं, और नॉर्थ में इसका भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्थ बोले तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो सराउंडिंग है वहाँ पर, और इन सारे पोस्ट वहाँ पर क्या होते हैं, पॉपुलर होते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम दिल्ली में ही रहेंगे तो दिल्ली के लिए जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट है। एक है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और दूसरा है आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारी जो मिनिस्ट्री होती है उसका सेक्रेटेरिएट दिल्ली में ही प्रेजेंट होता है। तो आपको लगभग मैक्स टू मैक्स लाइफ टाइम तक दिल्ली में ही पोस्टिंग रहने वाला है, अगर आपको CSS मिलता है, सेक्शन ऑफिसर अगर आप बनते हैं तो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे साउथ जोन का, तो साउथ जोन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि बच्चे क्या होते हैं ज़्यादातर जो प्रेफरेंस डालते हैं साउथ जोन के लिए, तो वहाँ पर एक्साइज और इनकम टैक्स का जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि वहाँ पे भरा जाता है और काफ़ी ज़्यादा खाली भी रहता है। बेसिकली क्या होता है कि जितना कंपटीशन नॉर्थ में है तो उससे ज़्यादा मतलब उससे कम कंपटीशन आपका साउथ में है। तो साउथ में क्या है कि वहाँ पर रिसर्च हो गया, देन इसके साथ साथ आपका वहाँ पर IT सेक्टर है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज के पीछे कम भागते हैं लोग। तो ज़्यादातर जो भागते हैं वहाँ पर बेसिकली वो अपना IT सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ों पे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भागते हैं। नॉर्थ वाले क्या है वो सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज पे भागते हैं। तो इन सारे पोस्टों में क्या होता है कि कट ऑफ जो है हाई चला जाता है। तो साउथ में क्या होता है कि कुछ ऐसा पोस्ट है जहां पर सीट्स थोड़ा खाली रहता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ की बात करेंगे रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू के लिए बैंगलोर और चेन्नई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइज में अगर कोई जाता है तो यहाँ पर ज़्यादातर पोस्टिंग आपको चेन्नई में मिलने का चांसेस है। और इनकम टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बेंगलुरु में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैकेंसीज मिलता है। वन ऑफ माई कॉलीग्स जिसका रिसेंट्स में अभी यहाँ पर हुआ है सिलेक्शन, इनफैक्ट बेंगलुरु में, जिसको खासकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही काम करने का मौका मिला और वो बेसिकली बंगाल में रहता है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने है। इसके साथ साथ ग्रेड पे बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है दोस्तों। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि उनका अगर स्कोर आया, एज फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए उनका स्कोर आया 310 से 350 के बीच में, तो 310 से 350 के बीच में अगर उनका स्कोर आया और टोटल स्कोर जिसका एग्जाम होता है 390 का होता है, तो इस पार्टिकुलर स्कोर में अगर उनका फाइनल स्कोर आता है तो इनको बहुत सारा अच्छा पोस्ट मिल सकता है। लेकिन उन्होंने फॉर्म भरते वक्त अगर प्रेफरेंस में शुरू में ही ऐसा पद रख दिया जो उनको मिल सकता है, तो बेसिकली क्या होगा दोस्तों मालूम है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर मान लीजिए उन्होंने रख दिया टैक्स असिस्टेंट, मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने रख दिया सब इंस्पेक्टर ऑफ CBI, ठीक है। इसके बाद तीसरे पद में, चौथा पद में, पांचवा, छठा, अलग अलग पोस्ट में अलग अलग जो भी रखा गया। लेकिन आपको मालूम है कि हर पार्टिकुलर पोस्ट पे एक ग्रेड पे है, उसी के बैलेंस पे बिल्कुल आता है। तो अब अगर मान के चलिए कि आपका स्कोर 310 से 350 के बीच में है और टैक्स असिस्टेंट का जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए कि 290 के आसपास गया है, 290 के आसपास गया है टैक्स असिस्टेंट, और आपने पहला ही प्रेफरेंस टैक्स असिस्टेंट को दे दिया, तो आपका अच्छा नंबर चाह करके भी SSC क्या करेगी, देखिए अच्छा पहला प्रेफरेंस क्या है, टैक्स असिस्टेंट का है और इसका ग्रेड पे क्या है, मान लीजिए 2800 या 2400 है। आपको मिल सकता है कितना ग्रेड पे का जॉब, लगभग आपका मान के चलिए 4200 का मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपका 3600 का मिल सकता है, या फिर आप 3400 का मिल सकता है। लेकिन आपने पहला प्रेफरेंस क्या दिया, टैक्स असिस्टेंट का दे दिया।
अब जैसे ही टैक्स असिस्टेंट का दीजिएगा तो एसएससी बोलेगा अच्छा इसका पहला प्रेफरेंस है और इसका कट ऑफ कितना किया 290, तो आपको ये पहला पोस्ट मिल जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा गड़बड़ है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहां पर आपको यहाँ पर का पद मिल सकता था, लाइक आपका 3400 का ग्रेड पे वाला या 3600 का ग्रेड पे वाला, वहां पर आप कहां पर रुक गए, 2400 या 2800 में रुक गए, बिकॉज आपने प्रेफरेंस गलत डाल दिया और आपका स्कोर उस लायक है जहां पर आप बहुत सारे पोस्ट के लिए जो है खाली है। तो इसीलिए प्रेफरेंस का ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको सोच समझ के देना और भरना पड़ता है। पे लेवल आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, है ना, पे लेवल 1 2 3 4 5 जो आपका 8 तक जाता है। 9 से जो है शुरुआत है वो यूपीएससी में शुरुआत होता है। देन इसके साथ साथ दोस्तों देखिए ये पे लेवल 5 है, अगर यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे, पे लेवल 5 जिसमें इतना पेमेंट्स जो भी आपका बन रहा है, ठीक है। देन इसके बाद आपका पे लेवल 4 है। तो अगर आप गलती से मान लीजिए कि ये पे लेवल 4 वाला जॉब जो है इसको पहला प्रेफरेंस दे देंगे और पे लेवल जो 6 वाला जॉब है उसको मान लीजिए तीसरे नंबर का प्रेफरेंस दे देंगे और आपका स्कोर मान लीजिए आ गया 320 प्लस, तो आपको तो ये भी मिल सकता है, लेकिन आपने प्रेफरेंस इसको डाल दिया है तो पहले एसएससी क्या करेगा, रिकमेंड यही वाला पोस्ट कर देगा, तो फिर आप अपने माथा पे हाथ दे दीजिएगा। तो इसीलिए प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम बात करेंगे आपके साथ दोस्तों कि बहुत सारे एंगल्स पे हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन सा वो फैक्टर होता है जिसके माध्यम से जो है जॉब्स में जो भी है बेसिकली आपको दिया जाता है, और कौन कौन सा पोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मार्क्स के अकॉर्डिंग चलता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए पहला मैंने बात कर दिया, सेकंड इंपॉर्टेंट है प्रमोशन के हिसाब से। देखिए दोस्तों प्रमोशन के हिसाब की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो सर्विस नाम की पोस्ट है इसमें प्रमोशन बहुत फास्ट है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में क्या है कि लगभग मान के आप चलिए कि 5 से 6 साल के भीतर में यहाँ पर आपका प्रमोशन जो है मतलब कि बहुत ही इजीली प्रमोशन होने लगता है। इसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर सीबीआई देख लीजिए, एग्जामिनर जो कस्टम के अंदर है यहाँ पर अच्छा प्रमोशन है, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर हो गया और एएसओ हो गया सीएसएस डिपार्टमेंट में। तो प्रमोशनल वाइज अगर आपका कोई सीक्वेंस होगा कि आपको प्रमोशन अपने सर्विस में बहुत फास्ट चाहिए तो आपका सीक्वेंस कुछ इस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट एंगल है कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमको प्रमोशन नहीं चाहिए, हमको पावर चाहिए, मतलब कोई ऐसा सर्विस हमको पावरफुल सर्विस चाहिए, तो वहां पर आपका प्रेफरेंस जो है ये होना चाहिए। पहला है आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसमें जनरली प्रमोशन क्या होता है बहुत स्लो रहता है, 8-9 सालों में एक प्रमोशन इसमें मिलता है। दूसरा पोस्ट है जो काफ़ी पावरफुल है, एग्जामिनर का पोस्ट का है। तीसरा जो पोस्ट है आपका वो है जीएसटी इंस्पेक्टर, और चौथा अगर हम मानते हैं अपने हिसाब से डिविजनल अकाउंटेंट, जो काफ़ी पावरफुल पोस्ट है दोस्तों, बहुत पावर है डिविजनल अकाउंटेंट में। तो ये हो गया पावरफुल के हिसाब से कौन पोस्ट का आपको प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। चौथा पॉइंट अगर हम बात करेंगे वो है वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम काम करें और साथ साथ उसका फैमिली को भी देखें, वर्क लाइफ बैलेंस रहे, सुबह 9 बजे जाएं, 6 बजे 6:30 बजे आ जाएं, ऑफिस और क्वार्टर मेरा बिल्कुल बगल में होना चाहिए, सारी चीज़ें जो फैक्टर आपके साथ होगा मतलब वर्क लाइफ बैलेंसेस का, तो वहाँ पर आपका प्रेफरेंस ये होना चाहिए। पहला है आपका आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, उसके बाद है आपका एएसओ इन सीएसएस, तीसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब एएसओ सेक्शन ऑफिसर। लेकिन गलती से अगर यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर फाइनेंस मिल जाएगा तो यहाँ पर फिर क्या होगा दोस्तों, आप कभी कभी 8 बजे या 9 बजे रात में भी घर जाइएगा, क्योंकि इन दोनों मिनिस्ट्री में वर्क बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो टैक्स असिस्टेंट है, जिसमें इस बार पद बहुत ज़्यादा है, तो टैक्स असिस्टेंट का भी जो काम है बिल्कुल सुकून वाला है, चाहे आपको सीबीडीटी मिले या सीबीआईसी मिले, जिसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस दोनों अच्छे से रहेगा, सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगा, जिसके तहत आप अपना गुजर बसर अच्छे से लेवल पे कर सकते हैं, और फिर ये आगे जो भी है प्रमोशन जो भी होगा। लेकिन प्रमोशनल के हिसाब से ये वाला सीक्वेंस है, पावरफुल हिसाब से ये है, वर्क लाइफ बैलेंस से ये है। अगर आप चाहते हैं कि हम जिंदगी भर दिल्ली में रहें तो ओनली दिल्ली के हिसाब से जो प्रेफरेंस है दोस्तों वो ये वाला है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीएसएस, रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब ये भी एएसओ हो गया। लेकिन एएसओ में एक खेला है जो आपको पता है कि इसमें 3 इयर्स का बाद जो है फिर आपका 1 मंथ का एक एफएलटी होता है, मतलब कि एलएफटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और फिर उसके माध्यम से फिर फर्दर आपको फिर आगे ज्वाइनिंग में आगे बढ़ाया जाता है।
या फिर आपको इलेक्शन कमीशन मिल जाएगा, या फिर आपको मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट में आपको जगह मिल जाए। तो ये सारा जो पोस्ट है वो दिल्ली में आपको मिल सकता है। रेलवे में आप रेलवे बोर्ड में काम कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारा जो पोस्ट है ये सीक्वेंस किसका है, ओनली फॉर दिल्ली। अगर आपको लगता है कि चांदनी चौक, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, दिल्ली का बाजार, करोल बाग, इन सब जगहों पे जाएं और फर्दर आपको अच्छे से और स्टडी करना है तो आप इस तरह का प्रेफरेंस जो है डाल सकते हैं। 7वां नंबर अगर हम बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो है आपका हाईएस्ट सैलरी। अगर हम सीजीएल पोस्ट की बात करेंगे तो सैलरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, और उसके बाद आपका एनफोर्समेंट इन ईडीज। ये सब जितनी भी पोस्ट है ये सब हाईएस्ट सैलरी वाली पोस्ट है दोस्तों, इसका प्रेफरेंस। अब आते हैं हम 5वें नंबर पे, जो मैंने छोड़ दिया था इससे पहले, वो है गर्ल्स। यानी कि लड़कियां जो है वो क्या क्या पोस्ट भरे, उनके हिसाब से प्रेफरेंस क्या होना चाहिए जिसमें उनका वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। तो पहला जो पोस्ट है दोस्तों वो एएसओ का है, उसके बाद आपका सीएसएस, उसके बाद आपका अकाउंट ऑफिसर, इसके बाद आपका जीएसटी इंस्पेक्टर, इसके बाद टैक्स असिस्टेंट, इसके बाद आपका ऑडिटर्स। तो ये इतना सारा जो पोस्ट है, अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो ये इसका सीक्वेंस है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मार्क्स के बारे में। इधर वाला हम इरेज कर देते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए। मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या कैसे जा सकता है, बिकॉज इस बार वैकेंसीज भी लगभग 18,000 के आसपास है। अभी आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। सो अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो अप टू 280 मार्क्स अगर आपका आता है, अप टू 280 मार्क्स आता है तो लगभग मान के चलिए दोस्तों आपका कि टैक्स असिस्टेंट, इसके बाद आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है। इसके साथ आपका नेक्स्ट वन है अप टू 305 मार्क्स, तो आपको लगभग मिल सकता है ऑडिटर्स, इसके बाद अकाउंटेंट, देन इसके बाद आपका जूनियर अकाउंटेंट, इसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, और लास्ट में आपका है एक्साइज इंस्पेक्टर। मतलब ये कब आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 305 मार्क्स वाला। 310 नंबर की अगर हम बात करेंगे, 310 नंबर की अगर हम बात करेंगे, अप टू 310 नंबर पे, अप टू 310 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली दोस्तों बहुत सारा पोस्ट है। जैसे आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, इसके साथ आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ये कस्टम में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे 325 मार्क्स का, तो 325 मार्क्स में बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ पोस्ट को छोड़ करके, बिकॉज इससे आपको फिर प्लस करना होगा। जनरली अभी देखिए इतने सारे बच्चे पेपर देंगे ना, तो आप ऐसा मान के चलिए कि उसमें से 6 से 7,000 या 8,000 बच्चे ऐसे भी होंगे जो लगभग आप मान के चलिए कि 350 मार्क्स वो इजिली लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डिविजनल अकाउंटेंट, देन इसके बाद आपका एएसओ इन सीएसएस, उसके बाद आपका एग्जामिनर, और लास्ट में आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर्स। और अगर आपका मान लीजिए कि एक स्पेशल पद है, दैट इज कॉल्ड, मतलब कि ऑडिट ऑफिसर्स में जा रहे हैं या अकाउंट्स ऑफिसर में जा रहे हैं, फिर तो उसका बात ही अलग है दोस्तों। तो यहाँ तक था मेरा वीडियोस आपके साथ प्रेफरेंस को लेकर के। जैसा ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके सामने इसको डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ मैं एमटीएस के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा और खासकर रेलवे के बारे में भी डिस्कस करूंगा। आई होप दोस्तों आपको थोड़ा सा क्लियरेंस हुआ होगा। बाकी आप मेरे साथ बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दूसरा आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।